नमस्कार, मैं हूं आशीष त्रिपाठी। आज क्रिमिनल्स में आपके सामने खुलेगा 20 साल पुराना वो राज जो अब तक दफन था। 20 साल बाद कातिल कबूलनामा करता है और लाश यहां है कहता है। आखिर 20 साल बाद किस हत्या का खुलासा हुआ? प्रेमिका से रेप और दगाबाज दोस्त के मर्डर की यह वारदात बस कुछ ही देर में आपको दिखाएंगे और इसके साथ ही दिखाएंगे दुल्हा दुल्हन पर कहां हुआ एसिड अटैक, कूलर में मासूम की लाश के केस की तफ्तीश भी होगी आज के क्रिमिनल्स में, और होगा गैंगस्टर बनने की चाह। जुर्म की शादी की सालगिरह पर किसने दिया मौत का तोहफा? तहकीकात इस केस की भी करेंगे। बीस साल बाद यह किसी हॉरर फिल्म का टाइटल लग रहा है। कहानी का टाइटल हो या ना हो, लेकिन जी हां, यह एक सच्चाई है। कातिल का कबूलनामा है जिसे सपने में भूत डराता है, जिसे आत्मा का साया नजर आता था। यह साया उसके दोस्त का था और इस डर से छुटकारा पाने के लिए गुनाह का कबूलनामा करते हुए वो कहता है 20 साल पहले उसने कत्ल किया था और लाश यहां है। आप भी देखिए ये रोंगटे खड़े कर देने वाली खुलासे वाली रिपोर्ट, प्रेमिका से रेप, दगाबाज दोस्त का मर्डर। और कान में सुनाई देती ना आवाज, सबके आवाज सुनाई देती। फोन कर जिसकी मैं आज यहाँ हूँ, वो संशय की कर मत करूँ ऐसे के फोन कर जिसमें मोला अच्छा काम मिल गए। पूर्व में भी 2021 में उस जगह पे खुदाई की गई थी। उसमें एग्जैक्ट सही लोकेशन ना होने और दलदली होने की वजह से उस समय खुदाई में ऐसा कुछ प्राप्त नहीं हुआ था। वो सपने में आता है, मुझे डराता है, कान में बुदबुदाता है, उसका साया नजर आता है, ऊपर वाले से मांगे गुनाह की माफी। तांत्रिक से कहे भूत से छुटकारा दिलाओ। आत्मा का साया कत्ल का राज बताया। 8 फीट की कब्र, 1 रुपए का सिक्का। बीस साल पहले खुदी कब्र, दोस्ती का रिश्ता दफन। प्रेमिका से रेप, दगाबाज दोस्त का कत्ल। बीस साल बाद कातिल कहे लाश यहां है। डीएनए रिपोर्ट से सच होगा बेनकाब। एक अनजान साया जो डराता है, रात में उठ जाता हो, उसका चेहरा नजर आता है, वो कानों में कुछ बुदबुदाता है। ये बेचैनी, ये बदहवासी इस शख्स को कई साल से परेशान कर रही थी, जिसके सीने में एक राज पिछले 20 साल से दफन था, जो मंदिर में जाता, ऊपर वाले से गुनाह की माफी भी मांगता, जिसने कई तांत्रिक के चक्कर भी लगाए, लेकिन इसे उस साये से छुटकारा नहीं मिला। और फिर ये शख्स इस घर में जाता है और कहता है मैंने आपके बेटे को मारा है, वो भी 20 साल पहले। उसकी लाश खेत में दफन है। बालोद के करकाभाट में साल 2003 यानी 20 साल पहले छबेश्वर गोयल लापता हो गया था और 20 साल बाद उसका दोस्त ये कहता है उसने अपने दोस्त छबेश्वर का 20 साल पहले कत्ल किया था। 20 साल पहले भी सब घटना बता दे रहा हूँ। बताओ एक बार बताओ। वो फिर से आदमी आते ना। वो दिन कहाँ घटना हो रही से? आपके दोस्त
सबेश्वर के साथ क्या घटना है? हाँ अलमारी यहाँ हूँ। हाँ। क्या वजह रही सारे दीप कर रही सुना ना आपने, कैमरे के सामने टीकम कैसे कत्ल का कबूलनामा कर रहा है। कोई फिल्मी कहानी नहीं है ये। 20 साल बाद इस वीरान सी जगह में खुदाई हुई, करीब 8 फीट गहरी कब्र खोदी गई और फिर इस जगह से निकली हड्डियां, कपड़े और 1 रुपए का सिक्का जो 20 साल से यही था। गांव के 2 लंगोटिया यार, दोनों की गहरी दोस्ती, दोनों को एक ही लड़की से हो जाता है प्यार और उनमें से एक लड़का उस लड़की का कर देता है रेप। इसके बाद दूसरा लड़का अपने दोस्त की ही हत्या कर देता है और इस जगह पर लाकर उसे दफना देता है। ये राज तब तक नहीं खुल पाता जब तक कि वारदात को अंजाम देने वाले दूसरे दोस्त ने खुद ही जाकर मृतक के घर वालों को ये सूचना नहीं दी। छबेश्वर के छोटे भाई ने बताया उस दिन छबेश्वर कौन से कपड़े पहना था। खुदाई में वही कपड़े निकले, सुनिए जरा। बेल बॉटम पहनी थी नीचे में और सफेद वाला टी शर्ट पहनी थी और टोपी लगा रही थी और साल रही थी। तो कल जब खुदाई हुई तो वही चीज निकले? हाँ निकले हैं, कपड़ा निकले हैं और साल भी निकले हैं। आखिर 20 साल पुराना ये राज क्या था? दरअसल छबेश्वर के पिता का कहना है कि उनका बेटा कॉल करके बताता था वो बाहर है, नौकरी कर रहा है, लेकिन ये कॉल छबेश्वर नहीं बल्कि कोई और कर रहा था। 4 साल बाद छबेश्वर की गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई गई। मैंने निकल गए। हाँ। और वो खुद ये करने वाला आदमी है, फोन कर दी कि वो में डब्बा वाला फोन दी से गाँव में 1 टन 2 टन है ना, तो वो अब फोन कर दी कि मैं यहाँ हूँ, वो संशय की कर मत करूँ। आप जानकर दंग रह जाएंगे, 2021 में भी खुदाई हुई थी और अब 2023 में। जगदीश गोयल ने जो आवेदन दिया था कि उसके बेटे को उसे गांव के किसी व्यक्ति ने मारकर दफन कर दिया है और जो संदेही व्यक्ति था उसके द्वारा भी ये बताया गया था कि उसको मार के दफन किया गया है। उसमें पूर्व में भी 2021 में उस जगह पे खुदाई की गई थी। उसमें एग्जैक्ट सही लोकेशन ना होने और दलदली होने की वजह से उस समय खुदाई में ऐसा कुछ प्राप्त नहीं हुआ था, लेकिन अभी पुनः उसके पिता के द्वारा आवेदन दिया गया था जिसमें उस जगह में पुनः खुदाई की गई। तब ये हड्डी के जो टुकड़े मिले हैं उसको परीक्षण के लिए भेजा जा रहा है। सवाल है कि आखिर टीकम ने जो कहा उसका सच क्या है, जो कत्ल के पीछे वजह बताता है, जिसका कहना है कि उसकी प्रेमिका के साथ उसके जिगरी यार छबेश्वर ने रेप किया था, इसलिए उसने उसे मार दिया और फिर काम के सिलसिले में पुणे चला गया था। तो छबेश्वर तो बहुत अच्छा दोस्त रईस बताया थे गांव में। तो हाँ रईस ना, तो ऐसे कैसे हो गया? मतलब भी गलत काम करीस ना। आखिर सच क्या है, ये गुत्थी सुलझी नहीं बल्कि और उलझ गई है। डीएनए रिपोर्ट से ही ये राज फाश होगा। आखिर जो कंकाल मिला है वो किसका है? धमतरी से अभिषेक पांडे के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़। 5 साल का मासूम बच्चा जो ट्यूशन पढ़ने गया था लेकिन फिर घर नहीं लौटा। ट्यूशन क्लास घर से महज चंद कदम की दूरी पर थी। आखिर वो लड़का कहां गायब हो गया जिसका राज कैद था एक घर में? अब भी देखिए ये सनसनीखेज खुलासा, कूलर में लाश, किडनैपिंग और कत्ल। पांच साल के मासूम की गुमशुदगी। बंद ताले में कैद खौफनाक राज। चंद कदमों की दूरी पर सुराग। किसने बुझाया घर का चिराग? कौन है मासूम का गुनहगार? कूलर में लाश, किडनैपिंग और कत्ल। 5 साल का मासूम गुल्लू
माँ की जान था, अपने परिवार की आंखों का तारा, परिवार का इकलौता चिराग। बड़े मन्नतों के बाद घर में औलाद की किलकारी गूंजी थी। सबका लाडला था मासूम, जिसकी शरारतों से गूंजता था यह घर। आज इस घर में पसरा है मातम, सन्नाटा और चीखों का शोर। मासूम गुल्लू रोजाने की तरह घर से कुछ दूरी पर ट्यूशन पढ़ने गया था। शाम को करीब 4 बजे, लेकिन वो घर नहीं लौटा। ऐसा कभी नहीं होता था। गुल्लू घर नहीं आया तो ट्यूशन टीचर के घर परिवार वाले गए, लेकिन वहां भी वो मौजूद नहीं था। अब भी गुल्लू की गुमशुदगी रहस्यमय बनी हुई थी। फिर एक बच्चे ने लापता गुल्लू के परिवार को इशारे से कुछ बताया। इशारा उसने इस घर की तरफ किया था, जो मासूम बच्चे के घर से चंद कदम की दूरी पर था। यह घर संतोष चौरसिया का है। कुछ भी नहीं था, वो ट्यूशन पढ़ने गया था बगल से। चौरसिया ही किया, चौरसिया जी है, बगल से मकान। बस आया नहीं तो हम लोगों ने छानबीन की तो वो जो गुमराह। फिर ये बच्चा कहाँ मिला? उसी के घर में। कहाँ से? और हमने एक बच्चा था छोटा सा, बोला इसके घर में जिप ले गया था। क्योंकि जब हमारा बच्चा मिला उसके उसमें मिला, हमने उससे पूछा अरे बच्चा कहाँ है? बोली इधर चला गया। हमने कि तब से तुम क्या कर रही थी घर पर? कुछ नहीं। हमने कुछ नहीं क्या होता है? अरे बच्चा कहाँ है? बोले इधर चला। हम इधर गए सब जगह घूमने। हमने फिर शंका हुई हमें। एक बच्चा था उनकी परिवार का, चौरसिया के नाम का, छोटा सा, वो उसका मित्र था। तो उसने कहा, हमने कि बेटा बच्चा कहाँ है? हमारा गुल्लू कहाँ है? तो बोला गुल्लू। उसने इशारा किया। हमने कही इनके यहाँ है। कौन ले गया? कि उनका बड़ा लड़का ले गया। जब इस मकान में गुल्लू का परिवार दाखिल हुआ तो भी बच्चा दिखाई नहीं दिया, लेकिन ऊपरी मंजिल पर ताला लगा हुआ था। उस ताले को खुलवाया गया, ताला खुला, लेकिन अब भी गुल्लू का सुराग हाथ नहीं लगा। और जब कूलर पर लापता बच्चे की मां की नजर गई, कूलर को खोला गया तो जो सच सामने आया वो रोंगटे खड़े करने वाला था। मासूम बच्चे गुल्लू की हाथ पैर बंधी लाश कूलर में थी, जिसके गले पर निशान था। हमने खोलो ताला, हम देखेंगे नहीं मिला तो हम वापस आएंगे। खोलो ताला, तो मैंने खोलो खोलो सब जगह देख लो, खटिया सब कान लगा। में लाइट नहीं थी। हमने कहा लाइट तो जलाओ, अंधेरा है। बोले लाइट इसमें है नहीं, ऊपर नीचे जलती है लाइट। हमने अपने मोबाइल की टॉर्च जलाई, इधर उधर देखा। हमने कहा कूलर में देखे तो भाग के गया, जल्दी ऐसे खड़ा हो गया। कूलर में नहीं है। कूलर में क्या देख रही? कूलर में क्या देख? हमने कहा हम कूलर में ही देख, हम जहाँ देख रहे हम देख रहे। हमने टॉर्च लगाई, उसमें पीला नजर आया। हमने कहा हमने चिल्लाने लगे बहुत कस के। हमने खिड़की खोली, बच्चा उस पर डाला, फांसी, कपड़ा बंधा, दोनों हाथ बंधे, पैर बंधे, तो चली गई थी बाकी पूरी तरह से। आखिर गुल्लू का कत्ल किसने किया, क्यों किया, और इस घर में कूलर में लाश मिलने के पीछे की खौफनाक कहानी क्या है? शुरुआती तफ्तीश में पुलिस की माने तो यह बात सामने आई है कि आरोपी परिवार के बेटे पर कर्जा चढ़ा था। तो क्या किडनैपिंग कर फिरौती मांगने का प्लान था? प्रथम दृष्टया ये पता लगा है कि शायद वो जो लड़का जो आरोपी है, इसके पास कोई कर्जा वर्जा ज़्यादा हो गया था, जिसको लेके इसने कोई रैंसम का प्लान किया था कि फिरौती मांगेंगे उसको वसूल के, और इस चक्कर में उससे वो दुर्घटना घट गई है। और फिर उसको ठिकाने लगाने का प्रयास किया जा रहा था। इससे बीच में पुलिस से पहले ही पुलिस ने जानकारी मिलने पर उसको पकड़ लिया। सोचिए जरा, दोनों परिवार का उठना बैठना साथ था, घर आना जाना भी था। ये भरोसे का भी कत्ल है। अभी भी कई राज का खुलना बाकी है। भिंड से रवि रमन त्रिपाठी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़। वहां खुशियों की महफिल थी। घराती हो या फिर बाराती, सब दुल्हा दुल्हन को तोहफे दे रहे थे। लेकिन तभी वहां सुनाई दी चीखने और चिल्लाने की आवाज। अफरा तफरी मची। मेहमान घबरा गए क्योंकि वहां हुआ था दूल्हा दुल्हन पर एसिड अटैक। आखिर किसने रची थी यह साजिश, आप भी देखिए। जब दूल्हा चीखा, दुल्हन के उड़े होश, मेहमान घबराए, मची चीख पुकार। खुशियों की महफिल में सेंध मारी।
लाइट गुल किसने रची तेजाबी साजिश? रिसेप्शन में दूल्हा दुल्हन पर एसिड अटैक। नई नवेली दुल्हन के स्वागत की तैयारी रिसेप्शन में मुंह दिखाई। सब दूल्हा दुल्हन को आने वाली जिंदगी का आशीर्वाद दे रहे थे, खुशियों के सौगात दे रहे थे। इधर मौसम का मिजाज बदल रहा था। आंधी तूफान से बिजली गुल हुई और बस उसके बाद सुनाई दी दूल्हे की चीख। दूल्हे को चक्कर आया। लोगों को लगा कि शायद शादी की थकान होगी। इसी बीच एक शख्स पानी मांगने लगा। उसे पैर में कुछ जलन हो रही थी और उसके बाद दूल्हा चिल्लाने लगा। खुशियों के इस महफिल में सबके होश उड़ गए। दरअसल रिसेप्शन में किसी ने लाइट गुल होने का फायदा उठाया और दूल्हा दुल्हन पर किया एसिड अटैक। जगदलपुर के भानपुरी थाना इलाके में हुई यह सनसनीखेज वारदात। सुनिए चश्मदीद की जुबानी उस दहशत की कहानी। तो दूल्हा का दूल्ही को थोड़ा चक्कर आए टाइप का, मैं सोचा तो चक्कर आ गया, बोला ऐसी हो गया। बोले एक जो को जांग में लग गया, वो बोल रहा है पानी लाओ बोल के। उसके मैं पानी के लिए गया तो पानी लाया और डाल दिया। उसके बाद दूल्हा को देखा, दूल्हा को उसको छोड़ा, फिर पानी के लिए गया, दूल्हा को डाला सिर में। उसके बाद देख रहे हैं तो कहीं देखो इधर उधर भग गया बोल रहे थे सब लोग। लड़के बोल को सबको संपर्क किया, इधर उधर भग गए। उसके बाद रास्ते तक तो भग गए, नहीं कुछ पता नहीं चला। तो गाड़ी लोगों को भी सबको रोको, किसी को जाने मत दो, बाइक को भी किसी को जाने मत दो बोल के वो पास जाके रोके तो किसी को जाने नहीं दिए। सब लोग इकट्ठा हो गया। उसके बाद दूल्हा भी चिल्लाने लगा। तो उसके बाद उनके परिवार लोग दूल्हा को ले गए। दूल्हे के मुताबिक पीछे से कुछ ज्वलनशील पदार्थ जैसा फेंका गया था, जिससे वो घबरा गया। तो हम लोग शादी में बारात गए थे। बारात जाने के कारण में हम लोग का चिकन हो रहा था। तो चिकन होने के बाद में पीछे से क्या डाले तो पता नहीं चला, तो आके पूरा जल गया। कितने लोग जले? मतलब हम लोग माँ, मैं और भाभी जी थे। उनको थोड़ा चोट पहुँचे। कौन डाला? तो डालने को पता ही नहीं चला कौन डाला तो क्या। लाइट गोल था ना, बारिश बहुत हाँ दुल्हन भी जली। 12 लोग। कितने लोग जले? मतलब दुल्हन में अकेला जली थी क्या, वो पता नहीं चला सर। हम लोग जल के कारण पूरा खड़े हो गए ना सर, इधर उधर देखने क्या है बोलते। दरअसल घोटिया के डमरूधर बघेल की शादी छोटे अमाबाल की रहने वाली सुनीता से हुई और शादी के बाद तिलक रस्म यानी रिसेप्शन में यह अटैक हुआ। उसके बाद अफरा तफरी मची। अंधेरे का फायदा उठाकर हमलावर भाग गया। इधर अटैक में घायल दूल्हा दुल्हन और परिवार वालों को फौरन अस्पताल ले जाया गया। दुल्हन के घर शादी के बाद यह कार्यक्रम हो रहा था। थाना भानपुरी क्षेत्र में एक गांव है छोटे आमाबाल। वहां पर घोटिया क्षेत्र के एक युवक और उसी गांव छोटे आमाबाल की युवती दोनों की शादी का समारोह आयोजित था और इस शादी समारोह के दौरान लाइट नहीं थी और इसी दौरान किसी अज्ञात व्यक्ति द्वारा एक एसिड जैसे पदार्थ से जो युवक और युवती है दोनों पर उसका छिड़क के और वहाँ मौके से फरार हो गया है। इस पूरे घटनाक्रम पे अभी थाना भानपुरी में अपराध पंजीबद्ध करके उसकी विवेचना की जा रही है और साथ ही सभी जो भी पहलू हैं उस पर जांच करके आरोपी की पता तलाश की जा रही है। प्रथम दृष्टया कुछ विवाद या फिर कोई प्रेम प्रसंग का मामला है, कुछ जानकारी अभी बहुत प्रिलिमिनरी स्टेज में है। सभी पहलुओं पर हम जांच कर रहे हैं और यथाशीघ्र उसका कारण भी समझ। इसमें जो इनकी शादी थी वो युवक युवती और साथ ही जो समारोह में शामिल थे उसमें से 8 से 10 लोगों को हल्की चोटें आई हैं। अब सवाल है कि आखिर रिसेप्शन में एसिड अटैक किसने किया? कौन इस शादी से नाखुश था और क्यों? किसका यह इंतकाम है? क्या किसी पुरानी रंजिश में यह बदला लिया गया या फिर एसिड अटैक किसी दलदले की साजिश है? ऐसे कई सवाल हैं। पुलिस हर एंगल पर जांच कर रही है। जगदलपुर से श्रीनिवास नायडू के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़। और यहां रुक रहे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द लौटते कुछ और अहम खबरों के साथ।